ये है दोस्तों अमेज़न की फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन विद एलेक्सा कंट्रोल्स। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये आपके टीवी का और साउंड बार का बेस्ट डिवाइस है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नॉन स्मार्ट टीवी को तो स्मार्ट टीवी बना ही देता है। जैसे मान लो किसी पुराने शरीर में नई आत्मा डाल दी हो, लेकिन स्मार्ट टीवी से भी हम इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साउंड बार के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, साउंड बार के साउंड क्वालिटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। अगर आप डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी डिजिटल का मजा लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आप पैसा सेव करके डॉल्बी डिजिटल डॉल्बी एटमॉस का मजा ले सकते हैं, और आपकी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये छोटा सा डिवाइस सॉल्व कर सकता है, टोटली जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इसके सही कनेक्शन के बारे में, क्योंकि लोग अक्सर कनेक्शन में गलती कर देते हैं और इसको जब स्टार्टिंग में परचेज करते हैं ना, तो बहुत सारी गलती मैंने की थी, वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले केस वन की बात करते हैं। अगर आपके पास एक नॉन स्मार्ट टीवी है और आपको स्मार्ट टीवी बनाना है तो इस प्रोडक्ट का आप यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फायर टीवी स्टिक को अपने टीवी के अंदर प्लग इन करते हो एचडीएमआई पोर्ट में, तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, इसका ऐप स्टोर, जिसके अंदर आपको ढेर सारी ऐप्स, ढेर सारी गेम्स और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। इसके अंदर 1 GB की रैम है, जो कि परफेक्ट एक स्मूथ एक्सपीरियंस, आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका देती है। इसका रिमोट, जहां आपको वॉइस कमांड, एलेक्सा कमांड, जो भी आप कमांड इसको देते हैं, कितनी अच्छी तरीके से ये इसको फुलफिल कर पाता है, आप खुद देखेंगे इस चीज। हे एलेक्सा, ओपन VFM ऑन यूट्यूब। बहुत एक बेनिफिशियल चीज, अब तक आप क्या नहीं कर पा रहे थे। ब्लूटूथ नहीं था आपकी टीवी में, ब्लूटूथ भी आ गया। कास्टिंग नहीं कर पा रहे थे, अब आप अपने मोबाइल की या टैबलेट की स्क्रीन को बड़ी करके टीवी के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। अपनी फैमिली को या दोस्तों के साथ बैठ के कुछ भी आपको प्रेजेंट करना वो कर सकते हो। और भी इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी कि मैं इस वीडियो में कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। इन शॉर्ट में आपको दोस्तों बताऊं, अगर आपका नॉन स्मार्ट टीवी है, उसका आप अंदर फीचर्स चाहते हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके इस डिवाइस को आपको ले लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम। और मैं तो ये बल्कि ये भी बोलूंगा, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप उसी टीवी को स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हैं, तो स्मार्ट टीवी परचेज करने के अलावा फायर टीवी स्टिक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच आती है और टीवी को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। तो इन दैट केस ब्लाइंडली आप ले सकते हैं, अगर आपका नॉन स्मार्ट टीवी और आपको स्मार्ट टीवी बनाना है इसको। तो केस नंबर 2, अब आपके पास ऑलरेडी स्मार्ट टीवी है, तब इस डिवाइस का क्या फायदा। देखिए, सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है, जितने भी सस्ते स्मार्ट टीवी आते हैं 10, 12, 13, 14, 15 के रेंज में, या फिर 43 इंचेस की जो टीवी भी आती हैं और उनका प्राइस अगर बहुत सस्ता है, तो मैं अभी उनको सस्ते की कैटेगरी में डालूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो पैसा खर्च करती हैं डिस्प्ले के अंदर। रैम क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। और तो और, मैंने टीवी ली थी जिसका मैंने अभी रिव्यू किया था, आई फैल्कन की 32 इंचेस, मैंने अपने रूम के लिए ली थी और उसमें जो वीडियो में बताया था, उस समय भी हैंग कर रही थी वो टीवी। और 1-1.5 साल बाद तो हाल उसका दोस्तों बहुत बुरा हो गया। तो अक्सर यही होता है दोस्तों कि 1-1.5 साल बाद जाते जाते टीवी इतना हैंग करने लग जाते हैं, इतने लैग करने लग जाते हैं। और एक चीज़ और है यार, सेम चीज़ देख देख के, उसका यूआई देख देख के हम बोर भी हो जाते हैं और ना ही रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। यहाँ दोस्तों इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है रैम 1 GB की बात, बहुत अच्छी क्वालिटी की रैम है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करती है। और तो और सबसे बड़ी चीज, रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, आपकी एलेक्सा 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी हो, रेगुलर अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और दोस्तों एक चीज यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐसे ही दोस्तों मैंने अपनी आई फैल्कन टीवी के अंदर इसको प्लग इन किया, तो मैंने देखा वॉलपेपर वगैरह जो आते हैं सब कुछ चेंज हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि न्यू टीवी मैंने परचेज कर लिया हो। अब जो टीवी हैंग हो रही थी, अब वो हैंग नहीं हो रही थी। सारी ऐप स्मूथली मैं रिमोट से अच्छी तरीके से नेविगेट कर पा रहा था। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे उस टीवी की हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बटन दबा रहा हूँ, 2-2, 3-3 बार प्रेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो तब जाके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज़, मेरे जो रिमोट का जो वॉइस कंट्रोल है ना, गूगल असिस्टेंट, वो बहुत गंदी तरीके से काम करता है, वो इतना परफेक्ट नहीं है। इसमें एलेक्सा है और दोस्तों यकीन मानिए, मैंने इसको बहुत बड़ी बड़ी कमांड दी, यूट्यूब चैनल्स खोलने के लिए बोला, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इसको खुद ट्राई करेंगे जब पता चलेगा कि इस कमांड को कितनी स्मूथली, कितनी लैग फ्री तरीके से कमांड्स को फॉलो करता है। अब दोस्तों इसकी रैम 1 GB है, लेकिन मैंने फिर भी इसको टेस्ट करने के लिए कुछ गेम्स डाउनलोड किए और गेम्स भी दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से चल पा रहे थे। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत सारी एप्लीकेशन और गेम्स इसके अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेरे पास एलेक्सा है, इसमें जो 5 GB
का पूरा जो आपको मेमोरी मिलती है, जिसमें से लगभग 3 GB के आसपास, 3.5 GB के आसपास आपको खाली मिलेगी, बेस्ड ऑन आपने कितनी एप्लीकेशन और डाउनलोड कर रखी हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वो है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गेम्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते, अदरवाइज दोस्तों गेमिंग आप थोड़ी बहुत कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा स्मार्ट टीवी के साथ एक्सपीरियंस। स्मार्ट टीवी को थोड़ा सा और ज़्यादा स्मार्ट, थोड़ा सा स्टेबल बना देगा ये। अब सबसे बड़ी बेनिफिट की मैं दोस्तों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इस चैनल पे जो बहुत ज़्यादा साउंड बार्स के रिव्यू किए हैं, साउंड बार के लिए इसका क्या बेनिफिट है। जब आप एक साउंड बार खरीदते हो और आपके मन में कंफ्यूजन रहती है कि यार से कनेक्ट कर रहे हैं, टीवी की जो प्रोसेसिंग है किस तरीके की है, टीवी का जो डैक है वो किस तरीके का है, टीवी के इक्वलाइजर किस तरीके का है, मतलब टीवी किस तरह की ऑडियो आपकी साउंड बार तक भेज रहा है, वो सही ऑडियो है या नहीं है, ये डाउट रहता है, मेरे मन में भी रहता है। और फिर टीवी टू टीवी डिपेंड करता है, क्योंकि सस्ता टीवी है तो सिंपल सी बात है, प्रोसेसिंग हो सकता है अच्छी ना हो, तो क्यों टीवी के ऊपर डिपेंड रहना। देखो, अगर आपके साउंड बार के अंदर HDMI इन पोर्ट है तो आप इसको डायरेक्ट प्लग इन कीजिए। उससे क्या होगा कि आप फायर टीवी स्टिक का मजा भी ले पाओगे, टीवी को एज ए डिस्प्ले यूज कर पाओगे, और जो भी ऑडियो सिग्नल्स निकलेंगे इससे वो आपके डायरेक्टली साउंड बार में जा रहे होंगे, यानी कि बीच में किसी चीज के ऊपर आपको डिपेंड ही नहीं रहना। आप स्पॉटिफाई चलाइए, गाना चलाइए, कोई यूट्यूब चलाइए, जो भी ऑडियो सिग्नल्स हैं आपके साउंड बार में जा रहे होंगे, और जो भी वीडियो सिग्नल्स है वो साउंड बार से पास थ्रू होकर आपके टीवी में जा रहे हैं थ्रू HDMI ARC पोर्ट में। फिर से बता देता हूं, इसको HDMI इन में प्लग इन करना है, और साउंड बार के HDMI EARC पोर्ट या ARC पोर्ट को आपको टीवी के किसी भी HDMI पोर्ट में प्लग इन कर देना है। उससे दोस्तों क्या होगा, आपका मन का सारा वहम डाउट क्लियर हो जाएगा, और साउंड बार की ओरिजिनल ऑडियो और उस प्लेटफॉर्म की जिस पे आप गाना सुन रहे हैं उसकी ओरिजिनल ऑडियो आप डायरेक्टली सुन पाओगे। अब दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूं साउंड बार के लिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल से रिलेटेड। दोस्तों हम सब जानते हैं कि डॉल्बी एटमॉस का मजा लेने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, 3 कंडीशंस बोल सकता हूं मैं इसको। एक, कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस जिसका भी आप मजा लेना चाहते हैं उसमें अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, आपका टीवी, उसके पास फुल सपोर्ट होना चाहिए डॉल्बी सिग्नल्स का। तीसरा दोस्तों, आपका साउंड बार, आपके साउंड बार के अंदर भी डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस जिसका भी आप मजा लेना चाहते हैं वो सपोर्ट होना चाहिए। अब इनमें से अगर एक भी कंडीशन नहीं हुई तो आप डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी डिजिटल मजा इनका नहीं ले पाओगे। लेकिन दोस्तों थैंकफुली टीवी, अगर आपका डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं करती, आपका बहुत बड़ा टीवी है, आपका मॉनिटर है, दोस्तों इस फायर टीवी स्टिक के थ्रू आप पैसा बचा सकते हैं, एक नया टीवी लेने से बच जाओगे, और इस फायर टीवी स्टिक को आप यूज कर सकते हो। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। इस वन, अगर आपके पास एक 5.1 डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है और उसके अंदर हम मान लेते हैं कोई भी HDMI इन पोर्ट नहीं है, और टीवी के अंदर एक HDMI पोर्ट है सिर्फ, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर साउंड बार के अंदर HDMI इन पोर्ट है तो इसके अंदर डायरेक्टली प्ले करके आप डॉल्बी डिजिटल का मजा ले सकते हैं। टीवी का है आपको कोई भी यूज नहीं है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर साउंड बार के अंदर HDMI इन पोर्ट नहीं है तो आप HDMI एक्सट्रैक्टर ले सकते हैं, और उससे क्या होगा, HDMI इन में आपको फायर टीवी स्टिक को प्लग इन करना है, और HDMI आउट से अपने टीवी के HDMI को एक HDMI केबल से कनेक्ट करना है, और ऑप्टिकल पोर्ट से अपने साउंड बार को कनेक्ट करना है। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का आपको कनेक्शन बनाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 5.1 का मजा ले सकते हैं अगर आपका टीवी डॉल्बी डिजिटल 5.1 को सपोर्ट नहीं करता है। अब केस नंबर 2, डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के लिए। दोस्तों देखिए, आपको पता है डॉल्बी एटमॉस साउंड बार में अगर आपको डॉल्बी एटमॉस का मजा लेना है तो ऑप्टिकल से बात नहीं बनती वहां पे, तो वहां आपको जरूर ये पोर्ट दिया गया होगा HDMI इन पोर्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में HDMI इन पोर्ट में आप लगा के आप डायरेक्टली डॉल्बी एटमॉस अपने सिस्टम से अचीव कर सकते हैं, और अपने साउंड बार को आप अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली टीवी के थ्रू। क्या आपकी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप अब सोच रहे थे कि आपको डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस का मजा लेना है और आपको एक साउंड बार परचेज करना है और उसके लिए एक टीवी परचेज करना है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी टीवी है तो सिर्फ आपको एक साउंड बार परचेज करना है और एक फायर टीवी स्टिक परचेज करनी है, या फिर आप टीवी को चेंज करने का प्लान कर रहे थे और सोच रहे थे कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड टीवी बहुत महंगा आएगा, तो भी उस चीज़ से बच सकते हो। या फिर आपके पास कोई मॉनिटर है, उसमें भी आप इस तरह के कनेक्शंस करके इजीली डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस बेस्ड ऑन योर साउंड बार आप उसका मजा ले सकते हो। तो है ना, है बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज़ दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये भी लगा दोस्तों, मैं अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, आप किसी दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर या फिर कंपनी के अपने किसी काम से या किसी टूर पे जा रहे हो, आप किसी होटल में रुके हुए हो,
और वहाँ आपको पता है कि जो टीवी लगी हुई है वो आपके हिसाब से नहीं चलती या फिर वो स्मार्ट नहीं है, आप सिंपली इसको कैरी कर सकते हो अपने फेवरेट शोज़ या आपने जो सब्सक्रिप्शन इसमें ले रखे होंगे अमेजोन के, नेटफ्लिक्स के, जो भी अपने फेवरेट आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे, उनसे आप अपने फेवरेट एंटरटेनमेंट चीज़ों को, मूवीज़ को, वेब सीरीज को, सबको एंजॉय कर सकते हो। ये मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका लगा, क्योंकि ये दोस्तों बहुत कॉम्पैक्ट है। अब दोस्तों कुछ गलतियों के बारे में बात कर लेता हूँ जो मैंने की थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले दोस्तों मैंने गलती ये की कि मैं इसके रिमोट को पेयर नहीं कर पा रहा था। मैंने इसको टीवी से रिमोट को पेयर कर लिया था। आपको अगर स्मार्ट टीवी है तो टीवी से रिमोट को पेयर नहीं करना है, फायर टीवी स्टिक से पेयर करना है। आपको गलती से भी टीवी से पेयर ना हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके इसके होम बटन को दबाए रखना है और फिर फायर टीवी स्टिक से पेयर करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका जो रिमोट है बहुत ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप ड्यूरासेल अल्ट्रा पावर मैक्स इन बैटरीज का यूज़ करें अगर आपको लंबा चलाना रिमोट को। दोस्तों बताइए फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर किसी के पास ये गैजेट, अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होगा। जिन लोगों के पास नहीं है मैं उनको बता दूं कि ये गैजेट आपके पास होना चाहिए। आपकी टीवी को स्टेबिलिटी देगा और नए नए अपडेट्स आपको लोग देखने के लिए मिलते रहेंगे, और ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी साउंड एंड इंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। तो अभी के लिए चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।